हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैंने आर्टिकल्स की पूरी वीडियो आपके लिए पहले बना रखी है और आज की जो क्लास होगी वो वर्ब पर होगी। अगर आप ये वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपको वर्ब की इस वीडियो के बाद आपको कोई भी लंबी लंबी क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब एक्शन, डूइंग, हैप्पीनेस और बीइंग वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। धोनी इज अ प्लेयर, बीइंग वर्ड है ये। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धोनी इज अ प्लेयर एक बीइंग वर्ड है। आगे देखिए, सचिन प्लेड क्रिकेट। सचिन प्लेड क्रिकेट, इसमें एक्शन वर्ड है ये एक एक्शन वर्ड है। ठीक है दोस्तों, यह एक एक्शन वर्ड है। और दीपक इज स्कोल्डेड, ये हैप्पीनेस वर्ड है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ब इट्स रूट फ्रॉम रिमेनिंग प्लूरल। ठीक है दोस्तों, वर्ब इन इट्स रूट फ्रॉम रिमेनिंग प्लूरल। एग्जाम्पल, प्ले, ईट, कट, स्पीक, राइटिंग, रीड, etc। प्लूरल वर्ब प्लस SES, वर्ब का ये पांचवा फॉर्म है, S और ES। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है ING। ठीक है दोस्तों, ING फोर्थ फॉर्म होता है, ये बात याद रखिएगा। अब ये सिंगुलर वर्ब हो गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ब मेन वर्ब और एक्सोलरी वर्ब। आइए आगे देखते हैं। अब आया मेन चीज़ दोस्तों, अब आया मेन चीज़, पार्टिसिपल्स वर्ब, मॉडल्स और सेमी मॉडल। ये ऐसे हैं दोस्तों जिसमें मॉडल्स और सेमी मॉडल्स में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले पार्टिसिपल्स वर्ब को हम लोग देखेंगे। इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये सारी चीज़ें होती हैं। और मॉडल्स में देखा जाए तो मॉडल्स के अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें शॉर्ट में आप जान लीजिए। विल, शैल, वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मोस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, और सेमी मॉडल्स में आपको मिल जाएगा नीड, डेयर, यूज टू। ठीक है दोस्तों, जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा तब आपको इसका सारा यूज आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते। एक आउट टू भी होता है दोस्तों, मोस्ट और आउट टू भी मॉडल्स के अंदर ही आता है। अब मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब में ट्रांजेटिव वर्ब आता है, रेगुलर वर्ब आता है, फिनाइट वर्ब आता है, इनट्रांजेटिव भी होता है, इरेगुलर भी रहता है और इनफिनाइट भी रहता है। अब देखिए दोस्तों, ये है ट्रांजेटिव, इनट्रांजेटिव, रेगुलर, इनरेगुलर, फिनाइट, इनफिनाइट। आपको ये अपोजिट जैसा नहीं लग रहा है कि ये पूरा का पूरा अपोजिट जैसा है? तो ये अपोजिट जैसा ही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब ये हुई ना बात दोस्तों, ये देखिए वर्ब का टाइप जिसमें आपको बहुत दिक्कत होता है वो सारी चीज़ देखिए। प्लूरल प्लस प्रेजेंट V1, पास्ट प्लस परफेक्ट V2, पास्ट V2 के लिए होता है और परफेक्ट V3 के लिए। कंटिन्यू के लिए हो जाएगा V4। जैसे दोस्तों आप ये कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये उसी में का कंटिन्यूअस है। ठीक है दोस्तों, और अब प्रेजेंट वर्ब 5, तो आप देख रहे होंगे कि वर्ब 1 भी प्लूरल के साथ प्रेजेंट है और ये केवल प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेटिव वर्ब के बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्रांजेटिव वर्ब, और ट्रांजेटिव वर्ब इज अ प्लूरल, इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखा जाए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ट्रांजेटिव वर्ब इसमें प्लेइंग है, प्लेइंग इसमें ट्रांजेटिव वर्ब है। आगे बढ़ा जाए दोस्तों तो राम इज ईटिंग अ मैंगो,
इसमें जो ईटिंग है ना दोस्तों, राम इज ईटिंग अ मैंगो में जो ईटिंग है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो प्ले होता है ना दोस्तों, प्लेइंग ये खेलने को दर्शाता है, और ईटिंग खाने को, यानी कोई ना कोई कर्म को दर्शा रहा है, कोई कार्य को दर्शा रहा है, तो इसे आप ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए दोस्तों अब इंट्रांजिटिव के बारे में जानते हैं। इंट्रांजिटिव, द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन अनट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ एन का प्रयोग क्यों लगा है ये सब भी नोटिस करते हुए चलेगा, जो मैंने आर्टिकल्स में बताया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऑब्जेक्ट के पहले भी एन लगा है, तो ये क्यों लगा है ये भी मैंने ऑब्जेक्ट में बताया है, उसमें आर्टिकल्स में ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एग्जाम्पल ही इज लाफिंग, अब इसमें लाफिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है दोस्तों, इंट्रांजिटिव इसीलिए है क्योंकि इसमें आईएनजी का फॉर्म लगा है। अब श्याम रन्स फास्ट, अगला ऑप्शन है श्याम रन्स फास्ट, इसमें जो रन्स है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का इंट्रांजिटिव वर्ब का। क्राई, डाई, लाफ, रिव, रन, गो, कम, शिट, स्लिप, स्टैंड etc आर प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए रेगुलर वर्ब। अब बात आती है रेगुलर वर्ब की। रेगुलर वर्ब में ईट, एट, इटेन और इट्स होता है, जबकि इरेगुलर वर्ब में आता है कट, 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 कुट, कट पढ़ा जाता है, लेकिन सबका प्रोनाउंस एक ही होता है, कटिंग और कट्स। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कटिंग्स है ये वर्ब 4 है, और ये जो कट्स है ये वर्ब 5 है। वर्ब 5 है ये जो कट्स है, और ये जो है ये वर्ब 4 को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आईएनजी की संज्ञा दी गई है। अब लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स, इसमें कुछ लिस्ट होती है उसको देखा जाए। कट, पुट, हिट, डिड है DIB, बिड, शेट, बेट etc। ठीक है दोस्तों, अब इन्फिनाइट और फिनाइट और इन्फिनाइट वर्ब, देखिए दोस्तों इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो तो फिनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन नहीं हो तो वो इनफिनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन सब के नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब के नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल फर्स्ट है इसी का दोस्तों, रूल फर्स्ट है यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन बदलने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह वर्ब फिनाइट वर्ब कहलाता है। आगे देखते हैं। ऐसा करने से यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन हो तो वह वर्ब इनफिनाइट वर्ब कहला जाता है। ठीक है दोस्तों। रूल 2, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह वर्ब फिनाइट कहलाता है। और ऐसा करने से यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो तो वह वर्ब इनफिनाइट वर्ब कहलाता है। तो आइए दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल है ही गोज, ये फिनाइट वर्ब है दोस्तों। FV का मतलब फिनाइट वर्ब है। और ये सब मेरा नोट्स है, मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने नोट्स के द्वारा आपको पढ़ा रहा हूँ। ही goes to market to buy some books, I go to market to buy some books। इसमें ये इनफिनाइट वर्ब है। देखिए दोस्तों, IFV का मतलब V से हो जाएगा वर्ब। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, V से वर्ब और F से फिनाइट और I से इन। ठीक है दोस्तों,
देखिए, ही वांट्स टू मार्केट टू ही वांट्स टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लीजिए दोस्तों, वर्ब कंप्लीट हो गया, आपका वर्ब कंप्लीट हो गया। पूरा का पूरा जर्नी मैंने वर्ब की आपको बता दी है। बस यही है वर्ब, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। रेगुलर इनरेगुलर कुछ भी नहीं है। आपके लिए छोटी सी वीडियोज़ इसमें और भी लाऊंगा मैं, और भी छोटी सी वीडियोज आपके लिए और भी लाऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और ये रही मेरी वर्ब की पूरी जर्नी आपके लिए, वर्ब का पूरा वीडियो आपके लिए। ठीक है दोस्तों, वर्ब का सारा फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। यही है वर्ब, इससे बाहर कोई भी वर्ब नहीं है। आपको 1.5 घंटे की वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही पढ़ लीजिएगा ना दोस्तों, तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। वीडियो छोटा समझ के छोड़ मत दीजिएगा कि छोटा वीडियो है तो आधा नॉलेज है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको इसके नॉलेज के बारे में पता चलेगा। ये बहुत ही छोटी वीडियो होगी, 11 मिनट की हो सकती है, 24 मिनट की हो सकती है, ये 1 घंटे की भी वीडियो हो सकती थी। लेकिन अभी वर्ब में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसके पार्ट 2 में लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको वर्ब में ही मॉडल्स पढ़ाऊंगा, आपको वर्ब में ही और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है, तो वो आपको सेकंड पार्ट्स में लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।